आखिरी बार इन नज़ारों को जी भर के देखना था। सोलांग वैली में बर्फ़ ही नहीं थी। पैराग्लाइडिंग करने का मन तो था, पर शॉर्ट पैराग्लाइडिंग बंद थी। मेरे लोअर बैक का प्रॉब्लम रहने की वजह से मैंने हाई पैराग्लाइडिंग नहीं करी। बस कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। पता नहीं कौन सा बेकार दिन था। ज़्यादातर एक्टिविटी बंद थी, जिप लाइन भी बंद थी। कुछ था नहीं यहाँ करने के लिए। यहाँ से भी जल्दी निकल गए। जब आप कई दिनों से अकेले रहते हो और कोई प्यार से आपका नाम पुकारे तो अपनापन सा लगने लगता है आपको। अंधेरा होने से पहले रिटर्न पहुंचना था। वापस आने बाद बस स्टॉप पर मैंने इन लोगों से विदाई ली और यादों के तौर पर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। अब वहाँ से मॉल रोड आ गया। मैंने सोचा जब तक अंधेरा नहीं हो जाता बाहर ही घूम लूँगा। फिर मैं मनाली की आइकॉनिक जगह हडिम्बा टेम्पल आ गया। गलती से भी हडिम्बा टेम्पल का शॉर्टकट ना लेना, सीढ़ियाँ चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है। बहुत खूबसूरत सा पीसफुल नज़ारा था। चारों तरफ जंगल था, लोग मंदिर के दर्शन में लगे हुए थे और कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ में। थोड़ी देर मैं भी वहीं बैठ गया। अब भूख तो ज़ोरों से लगी थी। हडिम्बा टेम्पल के सामने एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गया। ये था मनाली सिड्डू। यहाँ के लोकल डिश है, राइस का बना हुआ होता है और पूरी मनाली का अभी तक का सब में बेस्ट सिड्डू था ये टेस्ट में। मैंने और भी जगह ट्राई करे थे, पर असल टेस्ट तो ये था। शाम का वक्त था, रेस्टोरेंट खाली था। मैंने भी सुकून से बैठकर खाया। मनाली के लोकल लोग इतने शांत और वेलकम मिजाज के हैं काफ़ी। अब ओल्ड मनाली से मैं रिटर्न आ गया। अंधेरा हो चुका था, काफ़ी थकान थी। मॉल रोड आते ही यहाँ लोग ही लोग थे। मुझे होटल जाकर आराम करना था, सुबह निकलना था यहाँ से। जल्दी ही मैंने कैमरा बंद करा और आखिरी वक्त मॉल रोड पर अपने साथ बिताया। सुबह 7:30 बजे उठकर रेडी हुआ। बैग पैकिंग तो मैंने रात को ही कर ली थी। अब निकलने का टाइम हो गया था मेरे। मैंने आखिरी बार रूम की तरफ देखा, बाय बाय करा। यहाँ से जाने का दुख तो था, पर घर की भी याद आ रही थी। बस स्टैंड पहुँचते ही एक बस वाला चंडीगढ़ पुकार रहा था। बस निकल ही रही थी, मैंने वही बस पकड़ ली। मुझे चंडीगढ़ से अपनी ट्रेन लेनी थी, इसलिए मैं जल्दी निकल गया। मनाली से चंडीगढ़ का रास्ता 8 से 9 घंटे का है। ट्रेन रात की थी। पूरे रास्ते बाहर देखते हुए आप थकते ही नहीं है। ये नज़ारे कभी जैसे ख़त्म होते ही नहीं है। अब दिल में थोड़ा सुकून आ चुका था। मुझे मेरे जवाब मिल चुके थे। उस नादान को लगता है मैं बेवकूफ़ था, पर मैं जानता हूँ
मेरे खुदा ने मुझे किसी के पापा की जगह कुछ साल संभालने की जिम्मेदारी दी थी। शायद अब वो जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। वैसे तो सवाल बहुत से थे, पर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब एक ही जवाब में दे दिए गए। इस ट्रिप से आने बाद मेरे कई महीनों की उलझने और अपने आप से सवालों के सिलसिले थम गए। मैंने दे दिया उसे जो चाहिए था। शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। खैर, चले तो अब घर भी पहुंचना है। कुछ घंटों बाद बस स्टैंड आया। यहाँ बस ने आधे घंटे का स्टॉप लिया। मैं भी उतर गया कुछ चाय नाश्ता करने के लिए। ये बस स्टैंड था मंडी। रास्ते में बस ने सेकंड स्टॉप लिया ढाबे पर। मैंने भी थाली ऑर्डर कर दी। थाली में राजमा दाल और कड़ी थी। अब इस मनाली के खाने से मन उब चुका था। खैर, जो है उसी से काम चलाना था। ढाबे और होटलों के बाहर आपने जानवरों और कुत्तों को बाहर खड़ा देखा होगा। कोशिश करा कीजिए कि कुछ न कुछ उनको खाने के लिए दिया करें। वो बड़ी उम्मीद से खड़े रहते हैं। कभी भी सफ़र में ये चीज़ याद रखना। बस निकल पड़ी। चंडीगढ़ के रास्ते में लोग उतर और चढ़ रहे थे। फाइनली बस ने चंडीगढ़ उतार दिया 3 बजे। बस स्टैंड को देखकर जाने के टाइम की याद आ गई। वक्त तो काफ़ी था। थोड़ा बस स्टैंड पर चाय पी। और फिर बस स्टैंड से बाहर निकल गया। फिर मैंने थोड़ा टाइम पास के लिए पैदल सिटी को एक्सप्लोर करने का सोचा। अचानक से बैक पेन का एहसास हुआ। मैं वहीं रोड के साइड बैठ गया। मैंने सीधा रैपिडो बुक कर दी। रैपिडो वाले को OTP देकर यहाँ से निकले। चंडीगढ़ सिटी दिन से ज़्यादा रात में सुंदर लगती है। हर जगह लाइट की सजावट दिखाई देती है। रैपिडो ने मुझे रेलवे स्टेशन के सामने उतार दिया। शाम के 7 बज रहे थे करीब। ट्रेन मेरी 9 बजे की थी। मैं भी स्टेशन के अंदर आ गया। थका हुआ था काफ़ी। सुबह से लेकर रात हो चुकी थी। 1 घंटे पहले ट्रेन स्टेशन पर लगा दी गई। ये ट्रेन मुझे सुबह 8 बजे लखनऊ छोड़ने वाली थी। बस ट्रेन निकले तो सीधा जाकर सो जाऊंगा। 50 रुपए वापस दिए ना। लेटा ही था, झगड़े की आवाज़ से नींद खुली। ये बहस ओवरचार्ज के ऊपर थी। यहाँ पे और एक और खाना दिया था तुमने। कितने का खाना मिला था वहाँ पे? बोलो भाई कितने खाने दिए बोलो। कहाँ गया हो? हाँ बोलो 130 का बोलो बात हुआ उचित थी। इसमें गलत बात नहीं हुआ उचित तू सोच रहे। भैया मैंने 200 दिए, तुमने मुझे 50 रुपए वापस दिए। तुम चले जाए यहाँ से। भाई अब झूठ मत बोलो यार, हम भी हैं बैठे, ठीक है? नहीं नहीं, आपने कहा मैं कंप्लेन करूंगा, आप बोले कंप्लेन कर दो, ठीक है? आप झूठ बोला, ठीक है? अरे नहीं यार, 20 आप अपनी वापस नहीं किए, खुले नहीं बोले, ठीक है? बंदा शराब के नशे में ज़्यादा बहस करे जा रहा था, इसलिए मुझे बीच में उतरना पड़ा। गाड़ी पे नहीं आया। अबे अगले स्टेशन पे उतर जाएगा, हेकड़ी मत कर तू। हिसाब दो हमारा। समझ में तो हिसाब दो एकदम। साले आपस में झगड़ा कर रहे तुम लोग तो यहाँ पैसेंजर का छोड़ के। नहीं यार, मतलब अब अंकल जी तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे वही मैं हंस रहा हूँ, उसको वार्न कर दिए फिर भी वो दे रहा है और रिक्वेस्ट बोल कर रहे रहा हैं कि है। हम खुले नहीं थे। अब डायरेक्ट अंकल जी बोल रहे हैं हम कंप्लेन करेंगे, तो कोई इशू नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है। दिखा क्या नाम है तेरा ही है कि किसका है? आई कार्ड किसका है? हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा ना। हम नहीं बेचते कुछ। हाथ हटा, हम नहीं बेचते। हाथ हटा बोल रहा हूँ मैं। हाथ हटा। RPF चढ़वाऊँ? RPF चढ़वाऊँ? तू क्यों बहस कर रहा है? तू क्यों बहस कर रहा है? आई कार्ड हाथ हटा। किसका आई कार्ड दिखा?
सीधे से काम छोड़ दिया ना तो हट जा, पटर पटर मत कर। काम छोड़ दिया ना वहाँ से तो हट जा। अरे हम भेज रहे हैं। जितनी चढ़ी है ना उतनी उतर जाएगी, जबरदस्ती का पूरी रात काली हो जाएगी, याद रख। आप लोग तुम जो कैमरे लगा लिए ना, कैमरे लगा लिए ना बाबूजी ना, अरे तुम कैमरे लगा लिए ना, क्या लगा लिए? कैमरे लगा लिए। वो सुन नहीं पाए ना, हमने 130 के बोला था, बोला तो 20 रुपए अभी दे देगा। वो सब छोड़ दे, तेरे को क्या बोले उन्होंने, मैं कंप्लेंट करूंगा तो भी तू चूतिए, फिर भी पैसा ले रहा है उनसे। चलो छोड़ो तुम, चलो निकलो, हम आई थे। तू तेरा कुछ नहीं जाएगा, जो वेंडर है उसकी तो लगी है। और तू अभी ऑन ड्यूटी है, तू ऑन ड्यूटी है ना, दारू पिया हुआ है नहीं है, अभी मैं कंप्लेंट करूंगा, आरपीएफ में जमा होगा नहीं होगा, 2-4 हजार तेरे जेब के जाएंगे। क्या मतलब आएगा, रात भर की कमाई जाएगी तो क्यों हेकड़ी कर रहा है? जब हट गया ना वहाँ से चुप्पे से जाके बैठ जा। हमको भी समझता है तू घर के लिए कमा रहा है। सही कह रहे हैं। पुलिस वाला 400-500 लिए बिगड़ तेरे को छोड़ेगा नहीं, चुप्पे से जा, बैठ जा। छोड़ दिया ना काम, जा, फालतू की हेकड़ी मत कर इधर उधर। सुबह हुई इस बच्चे को देखकर और थकान भी उतर चुकी थी। ट्रेन अपने टाइम से 3 से 4 घंटे लेट हो गई। फाइनली 12 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंची। रात ही में मैंने अपने अगली ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर दिया, लखनऊ से कानपुर कर दिया। मेरे पास पूरा दिन था, बोर हो जाऊंगा सोचकर मैंने बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर दिया। मैंने बोर्डिंग चेंज करके लखनऊ से कानपुर के लिए निकल गया। स्टेशन से बाहर आते ही मुझे कानपुर के लिए टैक्सी मिल गई। उसने मुझे कानपुर उतार दिया 2 बजे। ऐसी गाड़ी में मैं कभी कहीं बैठा नहीं होऊंगा। इन जगहों से मेरी काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। स्टेशन आकर मैंने पहले अपने बैग स्टेशन पर रखवा दिए। ये स्टेशन पर भीड़ महाकुंभ की है। स्टेशन के सामने चूल्हे की चाय देखी, ये तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकता था मैंने चाय मंगाई और चाय पीते हुए कानपुर जू के लिए ऑटो बुक कर ली। कानपुर जू आते ही इनसे मिला। शायद इनका मूड ख़राब था, बस इधर से उधर करते ही जा रहे थे। फिर थोड़े नॉर्मल जानवर भी देखे। अब शाम तक मुझे यहीं टाइम पास करना था। वहाँ से बाहर आया तो थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करने का सूझा। गरम गरम जलेबी निकल रही थी। हमने भी कहा लगाओ हमारे लिए भी। ये छोटे से स्टॉल पर बहुत छोटे छोटे समोसे बना रहा था। शायद ये मैंने दिल्ली में भी देखा है, काफ़ी छोटे समोसे होते हैं ये। कानपुर के कबाब रोल के बारे में काफ़ी सुना है, आज मौका था ट्राई करने का। मैंने ऑर्डर तो कबाब रोल करा था, पता नहीं भाई ने प्लेट ही लगा दी। वेज कबाब होते हैं ये। फिर रात तक घूमकर 11 बजे स्टेशन आ गया। बैग भी लेना था, बस ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाली थी। रात के 12 बजे। फिर जल्दी से अपने प्लेटफॉर्म चला गया। ट्रेन का वक्त हो गया था आने का, सीधा ट्रेन में आकर सो गया। सुबह उठा तो महाराष्ट्र इंटर कर चुका था। पहली फुर्सत में मैंने महाराष्ट्रन खाना ऑर्डर करा। सफ़र से हालत ख़राब हो चुकी थी। बस अब भुसावल जंक्शन आ गया। अपने यहाँ के खाने की खुशबू की बात ही और है। भूख लगी थी, मैंने काना भैया ले लिया और अपनी सीट पर आ गया। खाना भी यही स्टेशन पर डिलीवर होने वाला था। डिलीवरी लेकर मैं डोर पर खड़ा हो गया। बहुत दिनों बाद महाराष्ट्रन खाना खाने जा रहा था।
थाली में दाल पनीर मसाला था और दाल महाराष्ट्रन थी। फिर खाना स्टार्ट करा। अपने यहाँ की चपाती का टेस्ट मुंह में आते ही सुकून मिला। खाने का टेस्ट 10 of 9 था। जल्दी से खाना फिनिश करते हैं। अब आ चुका था कल्याण। 9 बज रहे थे। फेस पर स्माइल आ जाती है अपनी जगह आते ही। स्टेशन से उतरकर सीधा बाहर की तरफ निकला। बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये लोगों को देखकर ऐसी खुशी हुई जैसे सालों से देखा ना हो। कहानियाँ तो बस सफ़र की होती है, मंजिल तो बस सफ़र का हिस्सा है। फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, फिर किसी जगह, फिर किसी सफ़र के साथ। अभी तो पूरा मैप भरना है और ये वीडियोस मैं अपनी मेमोरीज सेव रखने के लिए भी बनाऊंगा।